चिराग पासवान से अपने जीवन में एक ऐसी गलती हुई थी जिस गलती का खामियाजा वो अपने पूरे जीवन भर भुगतेंगे। चिराग पासवान से इतनी बड़ी गलती हुई कि उस गलती के लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं है कि उस गलती को मिटाया जा सके। वो गलती थी साल 2020 के विधानसभा चुनाव के दौरान की। वो गलती जिसके कारण तेजस्वी यादव इतने बड़े कद के नेता बन गए कि अब तेजस्वी यादव का सामना कर पाना चिराग पासवान के लिए बड़ा मुश्किल हो गया है। और आपको लग रहा होगा कि चिराग पासवान का हृदय अचानक से नीतीश कुमार के लिए कैसे परिवर्तित हो गया। तो उसी गलती का अफसोस है कि चिराग पासवान का हृदय परिवर्तित हो गया। हम आपको सब कुछ बताएंगे कि साल 2020 की चिराग की वो गलती और चिराग पासवान का देन रहा कि तेजस्वी यादव इतने बड़े कद के नेता बन गए। साल 2020 के चुनाव का जब आप डेटा देखेंगे, रिकॉर्ड देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि एलजेपी 5.66% वोट पाती है। लेकिन जब आप डेटा देखेंगे तो पता चलेगा कि 41 ऐसी सीट थी जहां पर जनता दल यूनाइटेड चिराग पासवान की कैंडिडेट के कारण चुनाव हार गया, जेडीयू का कैंडिडेट। आपको सब कुछ बताएंगे और तेजस्वी यादव कैसे वहां पर बाजी मार गए, इस पर चर्चा करेंगे। और क्यों चिराग पासवान अब किसी भी कीमत पर नीतीश कुमार को छोड़कर नहीं जाएंगे, आपको उसका भी जवाब देंगे। आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। आपको कुछ चीजें समझने के लिए जरा वक्त देना होगा, मतलब कि वीडियो को अंत तक देखना होगा। अब सबसे पहले आप गौर करिए, साल 2020 के पहले के तेजस्वी यादव का कद, उनका कद क्या था। लोग कहते थे कि यार पिता की विरासत है, अपने दम पर थोड़ी कुछ कर रहा है। और तेजस्वी यादव साल 2020 में अकेले चुनाव लड़ रहे थे। लालू प्रसाद यादव का कोई नामो निशान नहीं था। उस वक्त पर क्या था कि चिराग पासवान बगावत कर बैठे। वो बागी होकर के अलग चुनाव लड़ गए जहां जहां जेडीयू चुनाव लड़ रही थी। चिराग पासवान को इसका अंदाजा नहीं हुआ कि वो कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं और राजनीति में अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंदी को कितने बड़े कद पर पहुंचा रहे हैं। हुआ क्या, साल 2020 के चुनाव में जब जेडीयू जहां जहां से चुनाव लड़ती है वहां वहां से लोक जनशक्ति पार्टी चिराग पासवान की पार्टी का कैंडिडेट रहता है। अब 41 ऐसी सीट, दैनिक जागरण अपनी रिपोर्ट में उस वक्त पर कहता है कि ऐसी थी जहां पर चिराग पासवान के कैंडिडेट के कारण जेडीयू हार गई। दैनिक जागरण कहता है कि अगर वैसा नहीं होता तो जो भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू का गठबंधन था, जो एनडीए थी, वो 167 सीट जीत जाती, 167, 165 सीट से ज्यादा जीत जाती। यह अपने आप में इतना बड़ा होता कि अगर जेडीयू कमजोर ना होती तो शायद बीच में जो तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम बने और डिप्टी सीएम बन करके जिन्होंने नौकरी को लेकर के पूरा का पूरा माहौल बदला, नौकरी के मामले में वे ब्रांड एम्बेसडर बन गए, वो ऐसा नहीं कर पाते। अब समझिए, साल 2020 के चुनाव का परिणाम आया। सबसे पहले तेजस्वी यादव की पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बन गई, राष्ट्रीय जनता दल। इसका खूब ढिंढोरा पीटा गया और तेजस्वी यादव पर न सिर्फ बिहार बल्कि पूरे के पूरे देश के नेताओं को विश्वास हो गया कि हां, लालू प्रसाद यादव का बेटा विरासत संभाल चुका है। तेजस्वी का कद बढ़ गया। केंद्र में अगर दिल्ली की राजनीति को लेकर के कोई फैसला होता था विपक्षी दलों का, तो तेजस्वी यादव को गंभीरता पूर्वक सुना जाने लगा, तेजस्वी यादव को गंभीरता पूर्वक लिया जाने लगा। और इसका परिणाम यह हुआ कि चिराग पासवान अकेले चुनाव लड़े, तेजस्वी यादव के भी खिलाफ में लड़े, लेकिन जाने अनजाने तेजस्वी यादव का कद कई गुना ज्यादा बढ़ गया। अब आइए साल 2025 पर। आपने गौर किया होगा, नीतीश कुमार को हर मुद्दे पर चिराग पासवान डिफेंड कर रहे हैं। आज की तारीख में वो डिफेंड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनकी मजबूरी भी है। वो जानते हैं कि अगर नीतीश कुमार के साथ हम नहीं रहे तो भले हमारा जो नुकसान होना है वो तो होगा ही होगा, लेकिन जो हमारा भविष्य है, जो बन सकता है कि 2035, 2030, 2040 तक हम एक सपना संजो रहे हैं कि हां, हम सीएम की कुर्सी तक पहुंच सकते हैं मजबूत बन करके, वो सपना टूट जाएगा। क्योंकि तेजस्वी यादव उतने मजबूत हो जाएंगे अगर 2025 में हमने 2020 वाली गलती कर दी तब। 2020 में चिराग पासवान की पार्टी ने कितना तगड़ा नुकसान जेडीयू को पहुंचाया, आप जब डेटा देखेंगे तो आपको पता चलेगा। 41 ऐसी सीट
जहां पर अगर लोक जनशक्ति पार्टी का कैंडिडेट जो वोट पाता है, अगर वो जेडीयू के साथ जुड़ जाता तो जनता दल यूनाइटेड का प्रदर्शन वहां पर सुधर जाता। 41 सीट दैनिक जागरण कहता है अपनी रिपोर्ट में कि ज्यादा जनता दल यूनाइटेड जीत जाती, और अगर ऐसा हो जाता तो जनता दल यूनाइटेड भी भारतीय जनता पार्टी की तरह सबसे बड़ी पार्टियों में शुमार रहती। और इससे क्या होता कि जनता दल यूनाइटेड का सीट बढ़ता तो तेजस्वी यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल का सीट घटता। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि चिराग पासवान ने क्या गलती कर दी, और 2025 में हर कीमत पर वो नीतीश कुमार के साथ रहेंगे, क्योंकि वो नहीं चाहते कि फिर से एक बार हमारी गलती के कारण तेजस्वी यादव का कद आगे बढ़े। और एक बात तय है, अगर तेजस्वी यादव सत्ता में आ गए, उनका कद वाकई में बहुत बड़ा हो गया, तो फिर चिराग पासवान का राजनीतिक करियर हो ना हो, उनके पिता रामविलास पासवान जैसा ही बनकर रह जाए। वो कभी राज्य की राजनीति में मुख्य चेहरा ना बन पाए, वो केवल और केवल गठबंधन में किसी के साथ रहकर कोई इंपैक्ट क्रिएट कर सकते हैं, उसी प्रकार के खिलाड़ी बनकर रह जाएं, और केंद्र में मंत्री का पद उनको मिलता रहे जैसा रामविलास पासवान को मिलता रहा। लेकिन चिराग पासवान दिमाग भी लगाते हैं, उनके पास हिम्मत भी है, और इसीलिए 2020 वाली गलती वो 2025 में कभी नहीं करने वाले हैं। तो साल 2020 में क्या हुआ था, अब मोटा मोटी जरा आप उसको समझिए। साल 2020 में नीतीश कुमार का विरोध करना था, चिराग पासवान ने नीतीश कुमार का विरोध किया, उनको लगा कि उनको फायदा होगा, हो सकता है चिराग पासवान का कद इससे बढ़ा हो, लेकिन उनसे गलती जो हुई उसका खामियाजा यह भुगतना पड़ा कि तेजस्वी यादव जो चिराग पासवान के बराबर कद के थे उस वक्त पर, अगर नाम में देखा जाए, लोकप्रियता में देखा जाए, तो वो तेजस्वी यादव अचानक से चिराग पासवान से कई गुना ज्यादा बड़े हो गए। और लोगों ने कहा कि ना, अब लालू प्रसाद यादव के दम पर नहीं, बल्कि राष्ट्रीय जनता दल तेजस्वी यादव के दम पर चुनाव लड़ेगी और जीतेगी। और यह मैसेज आम जनता तक गया, तो इसका प्रभाव यह पड़ा कि तेजस्वी यादव सर्वमान्य नेता बन गए। जो बीजेपी के विरोध का वोट है, जो एनडीए के विरोध का वोट है, उन वोटरों के लिए वो सर्वमान्य नेता बन गए। और चिराग पासवान यही गलती कर बैठे, और वो काफी ज्यादा तेजस्वी यादव की तुलना में पिछड़ गए। बाकी चिराग पासवान ने एक बार कहा है, उनके पार्टी के लोग कहते हैं कि हमारा टारगेट 2030-2035 है। तो चिराग पासवान जानते हैं कि 2025 में तेजस्वी यादव को जितना तगड़ा नुकसान हो पाएगा, उनका कद जितना छोटा हो पाएगा, वो जितना कम सीट जीत पाएंगे, उतना ज्यादा हमारा कद बढ़ाने में वो सहायक होगा, वो फायदा दिलाएगा। और इसीलिए इस बार नीतीश कुमार को छोड़कर चिराग पासवान किसी भी कीमत पर जाएंगे, चाहे उनकी सीटें 5 कम ही एनडीए में क्यों ना कर दी जाए, इसकी संभावना एकदम 0% के बराबर है। हाँ, अंत समय पर अगर कुछ हो जाए, ज्यादा कुछ बिगड़ जाए, तो वो एक अलग मसला है, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। बाकी हमने जो सब कुछ बिहार की राजनीति में समझा, उसे सोचा कि आपके सामने रखा जाए। आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।